एक बहुत पुराना केस है। ये सालों से केस चल के 2015 में केस को क्लोज किया गया था अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। इसको हमारा गांधी फैमिली के इन लोग टारगेट में करते करते 2015 में इनका कुछ क्लू नहीं मिला, तो इन लोग जो ईडी डिपार्टमेंट से क्लोज करके रखा था। तो आज 8 साल का बाद इनका फिर केस को रिवाइव किया। तो आज का दिन में हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट एआईसीसी मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को नोटिस किया। आज का दिन में हमारा राहुल गांधी जी, हमारा प्रिय एक नेता, आज ईडी ऑफिस में सामन किया गया। इस खिलाफ में हम लोग राहुल गांधी का साथ के लिए आज ये प्रोटेस्ट है। तो आप सबसे इनका बीजेपी का मकसद क्या है, ये चीज मैं थोड़ा एज ऑर्गेनाइजिंग के चेयरमैन की ओर से थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप मालूम है 2013 झूठ बोल के 14 में गवर्नमेंट आके हमारा सारा इंडिया का यूथ को हर साल में 2 करोड़ नौकरी देगा बोल के, डेवलपमेंट देगा बोल के, तो इनका अभी इवन नॉट इम्प्लीमेंटेड द सिंगल इलेक्शन मैनिफेस्टो सिंस 2014 to till date। इनका एक दोनों का अमित शाह और ये मोदी साहब दोनों का एक मानसिकता ठीक नहीं है। इसका ऐसा सिचुएशन आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी ने खुद पार्लियामेंट पास किया कि हम 70 बनने का बाद 75 बनने का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। तो इनका बात अभी एज पहुंच रहा है, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी गिरेगा तो कोई पूछने नहीं आएगा। तो इस प्रकार का ऐसा एक सोच से इनका है। और इसका साथ इनका एक ध्यान रखा है कि लोकसभा इलेक्शन 2023 में आ रहा है। हाँ, इसका मैनिफेस्टो बोलने का नहीं होगा, कांग्रेस को गाली देते देते खत्म हो गया, वो बोलने का नहीं है। इसका एक ये पॉइंट है। एंड 2024 को विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन। इनका कुछ मैनिफेस्टो नहीं है, तो दोनों का इस प्रकार है। और इसका बाद 14 साल से 8 साल में क्या काम कर रहा है नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, इनका बिजी इन रिलीजियस पॉलिटिक्स। और हमारा यूपी गवर्नमेंट का स्कीम को चेंज करना, हाँ, नया स्कीम नहीं है, इसको बनाकर घूम रहा है, इसको पब्लिक पता है, तो आप ऐसा काम कर रहा है, यही है। और आखिरी लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट बोलता है, ये गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट हो, राज्य हो, सेंट्रल हो, गवर्नमेंट नहीं है। ये आप समझना बहुत जरूरत है। स्टेट या सेंट्रल बीजेपी, ये बीजेपी नहीं है, ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट इज वर्क एजेंसी। ये एक काम कर रहा है हमारा यूपी गवर्नमेंट का। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट जो काम कर रहा था उसको मेंटेनेंस करके, नाम चेंज करके एक गवर्नमेंट एक ऐसा चला रहा है, एक गवर्नमेंट नहीं है। Right to do their express their views, their sentiments, and do this protest, dharnas and rallies. That is given by the Constitution of India. Why that should be denied or deprived? That is not good, because what the Delhi government is doing, they have not allowed the Congress party to go to the protest rally and dharna. That is not good. Sir, it has been observed throughout, like Arunachal Congress, Congress in state unit, to be specific, Arunachal has been always criticized weak, stating, raising voice against the opposition party, that is BJP. I mean, जब भी issue आता है, it has been said that where is Congress? Where is Congress unit? So what do you have to say? Congress is there. Congress is everywhere, and country itself is a Congress. This Congress has made this country. And the Congress is like a mother who created the system. So all the political parties, they came out of Congress only. So we are a guardian, of course, but Congress is not silent. Congress voice for the people, voice of the citizens. So whatever the issues that is relevant to the state, relevant to the country, will definitely make our voice before it. Sir, it seems a little ironical. It seems that so many corruption cases on you, it's been also looming out, whereas you're raising out voice against the National Herald case. What do you have to say on that? No, the allegations there may be many allegations, but the truth will prevail, because law of the country will prevail upon it, because law is there, law will take its own course. सर
8 years of Modi government, BJP government is running, sir. And recently there has been a meeting regarding this, sir. And they are claiming that a lot of development initiative has been taking place and a lot of developments are taking place. What do you have to say on this? Every government, every political party, they used to claim their own services because that is their duty also. I am not denying that. The government is for the people. And government is not for the party. Government is for the protections and the welfare of the people of the country. And they have to do. That is their duty. The government is the people of India has given the right to them, the particular political party, to rule it. That means they have to do their duty. It is not the charity. It is the service. सर रिसेंटली अभी बीजेपी का जो सर्वनंद सोनोवाला वो भी आया है, अंदर रिसेंटली पीएल संतोष आया है और टू स्ट्रेंथन द बीजेपी का जो गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए आया है बोलते हैं. डू यू थिंक इट्स इनडायरेक्टली इट्स टू स्ट्रेंथन द टू लाइक अ स्ट्रेटजी ऑफ द कमिंग इलेक्शंस? Every day, as I said before, everywhere they are misusing the organizations, misusing the machineries and equipments, machineries, the authority. पावर एंड पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है. ऐसे कभी हम लोग लाइफ में देखा नहीं है. आई एम ऑल्सो इन द पॉलिटिक्स फॉर मोर देन लास्ट 30 ईयर्स. 30 ईयर्स में इस प्रकार से राजनीति तो हम कभी नहीं देखा. और गवर्नमेंट तो पब्लिक का गवर्नमेंट है. ये पार्टी मेजोरिटी लाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. गवर्नमेंट बनने के बाद सबके लिए होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. इसमें कोई किसी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है. तो जैसे रोड बनना है, स्कूल बनना है, हॉस्पिटल बनाना है, इरिगेशन चैनल बनाना है, पावर, बिजली, पानी, जो भी काम हो तो सरकार का ड्यूटी बनता है. कोई भी सरकार शुरू से बनते आया. वो एक दिन में ईटानगर थोड़ी बनाया. ये 8 साल में ईटानगर तो नहीं बनाया ना. ये ईटानगर को बनाने में कम से कम लास्ट 30 ईयर्स लगा. और इसी प्रकार दिल्ली बनाया, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, इतना बड़ा बड़ा शहर बनाया. वो तो कांग्रेस ने तो बनाया ना. और इतना रेलवे, एयरवेज, सीवेज, रोडवेज, हाईवेज सारा कांग्रेस ने बनाया. अगर कुछ किलोमीटर 8 साल में कुछ किलोमीटर काम किया वो मिरेकल नहीं है ना. वो तो ड्यूटी था, वो करना था, वो तो करना ही पड़ेगा ना. इतना साल कांग्रेस में था एंड देन जो ओपोनेंट जो बीजेपी का जो स्पेशली जो अभी रिसेंटली सर्वनंद सोनोवाल जी ने आए थे, उसका ये कहना है कि अभी जो अभी जो प्रेजेंट जो नोटिस का जो स्टेज है वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट. एवरीथिंग द रोड ऑल द डेवलपमेंट कांग्रेस ने क्या बोला. अच्छा काम किया तो वो बहुत अच्छा बात है. उसका हम तारीफ भी करेंगे, हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे. सरकार का ड्यूटी है वो काम करने का. मंत्री जो आके कुछ दे के गया है तो बहुत अच्छा बात है. हमारा प्रदेश के लिए, हमारे रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा. उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे. लेकिन इस प्रकार से नहीं है. बोलता ज़्यादा है और करता कम है, वो भी ठीक नहीं है ना. जैसे इंदिरा गांधी ने बोलता था ना, वर्क मोर टॉक लेस. बात कम करो, काम ज़्यादा करो. काम ज़्यादा करिए, करके दिखाइए, तब हम लोग भी अप्रिशिएट करेंगे. So I'd like to throw up a question on you. Whenever there is this, whenever it is point on raising a state issue, कांग्रेस को बहुत कम दिखाई देता है. I'm coming back to my same question. But whenever the center से कुछ आता है, let's say National Herald issue is very irrelevant when it comes to Arunachal. I mean somehow irrelevant when it comes to Arunachal. So why is Congress always active whenever the center allotted Congress is raising voice, then only the rally pops out. What about the state issue? No, I cannot agree with you, because we are also raising the issues, because our spokespersons and our party ranks and files, they keep on raising the issues, the relevant issues, important issues which is relevant to our state. जब आप पूछेंगे, हम लोग जरूर बताएंगे. और जो खबर कोई ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रेशर ग्रुप्स है, कोई सरकार से डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, मेमोरेंडम सबमिट करते हैं. हर चीज़ में कांग्रेस पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है. हम लोग इशू बेस में जाएंगे. जो इशू इम्पोर्टेंट है स्टेट के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उस इशू को हम लोग जरूर रेज करेंगे.